नमस्कार। इंदिरा एकादशी हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण व्रत है जो पितृपक्ष के दौरान आता है। यह व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से पितरों को मोक्ष मिलता है और उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। यह एकादशी व्रत पितृपक्ष में आने के कारण इसका विशेष महत्व होता है। इस दिन व्रत करने से न केवल स्वयं को पुण्य मिलता है बल्कि पूर्वजों की आत्मा को भी शांति मिलती है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से यह व्रत करता है उसके पितरों को यमलोक के कष्टों से मुक्ति मिलती है और वे वैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं। यह व्रत श्राद्ध कर्म के समान ही फलदायी माना गया है। पूजा विधि: सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने, व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के सामने बैठे भगवान शालिग्राम और भगवान विष्णु की पूजा करें। उन्हें तुलसी दल, फूल, फल और नैवेद्य अर्पित करें। इंदिरा एकादशी की व्रत की कथा का पाठ करें या सुने। इस दिन पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराएं और उन्हें दान दक्षिणा दें। व्रत कथा: प्राचीन काल में महिष्मति नामक नगर में इंद्रसेन नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। राजा बहुत ही धार्मिक और दानी थे। एक दिन उनके स्वप्न में उनके दिवंगत पिता आए जो यमलोक में कष्ट भोग रहे थे। उन्होंने राजा को कहा कि वे इंदिरा एकादशी का व्रत करके उन्हें मोक्ष दिलाएं। राजा ने इस विषय में ऋषि मुनियों से सलाह ली। ऋषियों ने उन्हें इंदिरा एकादशी के व्रत का महत्व बताया और पूरी विधि समझाई। राजा ने ऋषि के बताए अनुसार विधि विधान से यह व्रत किया और भगवान विष्णु की पूजा की। व्रत के प्रभाव से राजा के पिता को यमलोक के कष्टों से मुक्ति मिली और वे स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार इंदिरा एकादशी का व्रत पितरों की मुक्ति के लिए बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। इंदिरा एकादशी पारण विधि: एकादशी व्रत का पारण व्रत के अगले दिन द्वादशी तिथि को किया जाता है। पारण का मतलब होता है व्रत को विधि पूर्वक समाप्त करना। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बिना पारण के व्रत अधूरा माना जाता है और इसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। पारण हमेशा सूर्योदय के बाद और द्वादशी तिथि को समाप्त होने से पहले किया जाना चाहिए। पारण के समय सबसे पहले अनाज का सेवन किया जाता है, जैसे कि चावल। कई लोग पारण से पहले तुलसी दल का सेवन भी करते हैं क्योंकि यह व्रत के लिए बहुत शुभ माना जाता है। पारण से पहले भगवान विष्णु को भोग लगाएं और उनका धन्यवाद करें। पारण के समय हल्के और सात्विक भोजन का ही सेवन करें। आपको मेरी पोस्ट कैसी लगी कृपया मुझे बताएं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बताएं कि आपका व्रत कैसा रहा।